बैंकों की दरखास्तों पर अदालतों से हुक्म इम्तना खत्म। विंडफॉल टैक्स वसूली की मद में 4 हफ्तों के दौरान बैंकों से 34 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद रकम कौमी खजाने में जमा हो गई। वजीर आजम की अपनी टीम को शाबाश, कहा कौमी खजाने में जमा पैसों से सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मंसूबे बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, मस्जिद नबवी में नमाज जुमा अदा की। वज़ीर आज़म की वक्त के साथ रोज़ा रसूल पर हाज़री, रियाज अल जन्ना में नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म उम्रे की अदायगी के लिए वक्त के हमरा मक्का पहुँच गए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का पहला इजलास। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पाकिस्तान में सलाहियत का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, यह हमारी मईशत के लिए एक नए डिजिटल बाब का आगाज़ है। शफाफ मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन मालियाती और माशी निज़ाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नटाली बेकर की भी मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने हुकूमती माशी इस्लाहात के एजेंडे पर ब्रीफिंग दी। नटाली बेकर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात का ख़्वाह है। पाक अमरीका इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तेफ़ाक। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करके पंजाब हुकूमत ने रूल्स की खिलाफ वर्जी की, जिसकी सजा दी जा सकती है। चेयरमैन सेनेट इस्तेहकाक कमेटी ताज हैदर ने खबरदार कर दिया। सेनेट की इस्तेहकाक कमेटी में एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करने पर तहरीक इस्तेहकाक पर गौर। ताज हैदर ने कहा कि डॉक्टर एजाज चौधरी राजी हैं तो उन्हें फ़ौरन सेनेट में पेश किया जाए। कमेटी की जानिब से एजाज चौधरी को ख़त लिखा जाए कि वो कमेटी इजलास में पेश होना चाहते हैं कि नहीं। IG पंजाब, जेल खानाजात और जेल सुपरिटेंडेंट कोर्ट लखपत ने बताया कि एजाज चौधरी तवील अरसे से आर्ज़ा कल्ब में मुब्तला है और इस वक्त वो इदारा कल्ब लाहौर में ज़ेर इलाज है। अगर एजाज चौधरी रजामंद हों, डॉक्टर इजाज़त दें तो 1 मिनट में उन्हें पेश कर देंगे। सेनेटर और अब्बास और मियां गौस आ सकते हैं तो हमें एजाज चौधरी को पेश करने पर कोई एतराज़ नहीं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी का असलहा और मुनशियात बरामदगी केस में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत की मुलजिम को FIR की कॉपी देने और तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत। अदालत में सरकारी वकील ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस का हक है कि मुलजिम इंतहाई शातिर है, तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा। सिंध हाई कोर्ट में मनशियात बरामदगी के मुकदमे में मुल्ज़िम ज़ाहिर हसन की दरख्वास्त ज़मानत की फौरी समाअत की इस्तेदा मंजूर। समाअत 26 मार्च तक मुलतवी। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम ज़ाहिर हसन को 22 फरवरी को DHA फेज़ 6 से गिरफ्तार किया गया था। मुल्ज़िम के कब्जे से 5 पैकेट वीट बरामद हुआ था। डेरा इस्माइल खान में जामे ईदगाह के करीब से बच्चे की लाश मिलने के वाक़े में पुलिस ने माँ और सौतेले बाप को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा का दूसरे शौहर के साथ मिलकर बेटे को कत्ल करने का एतराफ़। कत्ल की वजूहात जानने के लिए पुलिस की मुलजिमान से तफ्तीश जारी। मुलजिमा की बेटे की लाश ईदगाह में रखने की CCTV भी सामने आ गई। 2 रोज़ कबल ईदगाह से बच्चे की तशद्दुद लाश मिली थी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की मौत मुँह और सांस बंद करने से वाक़ई हुई थी। बैंक फ्रॉड केस के मुल्ज़िम आतिफ खान पर कंपनी फंड का ज़ाती इस्तेमाल करने, फ्रॉड और मिसकंडक्ट समेत कई इल्ज़ामात। नादिया हुसैन सलून का अकाउंट भी मुल्ज़िम के बैंक अकाउंट्स ट्रांसफ़र से फ़ायदा उठाने वालों में शामिल। FIA ने 55 सफ़ात पर मुश्तमिल केस का अबूरी चालान कराची की ज़िले अदालत में जमा करवा दिया। मुल्ज़िम के बैंक अकाउंट से फ़ायदा उठाने वालों को तहकीकात के लिए बुलाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट की स्मॉग में कमी पर सूबाई हुकूमत के इक़दामात की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि बहुत अरसे बाद लाहौर में रात को सितारे नजर आ रहे हैं। ये सब आपकी मेहनत का समर है, बहुत अच्छे, शाबाश है सबको। स्मॉग तदारू केस में अदालत का रमजान के बाद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को बंद करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर LDA को स्कूलों का ट्रैफिक प्लान दाखिल करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिंध पीपल्स हाउसिंग मनसूबे की तेज़ी से तकमील खुशाइंद है। मनसूबे की तकमील से लाखों बेघर खानदानों को मुस्तकिल छत मैसर आएगी। पीपल्स हाउसिंग स्कीम से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि अब तक 4 लाख खानदान मुकम्मल तैयार शुदा घरों में मुंतकिल हो चुके हैं। 6,60,000 घरों की तामीर बुनियाद तक मुकम्मल हो चुकी है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम देही ख़वातीन को 6 माह ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। इन ख़वातीन को मुकम्मल IT, वेब डेवलपमेंट और कोडिंग की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान देही ख़वातीन को स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। ट्रेनिंग की तकमील पर डेस्कटॉप कंप्यूटर और फ्री वाईफाई डिवाइस मिलेगी। देहात की 27,000 ख़वातीन पंजाब में डिजिटल इनकलाब की बानी बन सकेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि दरियाए सिंध से अपने हिस्से का एक कतरा भी किसी को लेने नहीं देंगे। मामले को नज़रों में रखा है, किसी को एहतजाज करने से नहीं रोकते। कानून को हाथ में ना लें और गलत बात ना करें। सिंध असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कराची में 7 गुज़श्ता बरस से ज़्यादा पानी लाएंगे। K4 पर हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर कुछ स्कीम में ज़ीरो खर्च हुआ दिखाकर दाद समेट रहे थे। मैं 50 स्कीम दिखा सकता हूँ जिन पर काम पूरा हुआ है। कुछ स्कीमों में कोताहियाँ होती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत इजलास ज़मीन कोर और पनागाहों के ऑपरेशन अखराजात को रेगुलर बजट में शामिल करने का फैसला। मुख्तलिफ अज़ला में ज़मीन कोर के मज़ीद मराकज़ कायम करने, बच्चियों के लिए ज़मीन कोर का अलग मरकज़ कायम करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पनागाहों के अमले की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर बरहमी का इज़हार। मुतालिका हुकाम को फौरी अमले को तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि अवैस लगारी के मुताबिक मैं गलत आदाद शुमार का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अवैस लगारी ये नहीं बताते कि किस तरह गुमराह कर रहा हूँ और कौन से गलत आदाद शुमार दे रहा हूँ। मौजूदा सोलर सार्फिन को 27 रुपये फ़ी यूनिट मिल रहे थे, अब उन्हें 22 रुपये 88 पैसे फ़ी यूनिट मिलेंगे। नए सोलर सार्फिन को 8 रुपये 47 पैसे फ़ी यूनिट मिलेगा, उन्हें 10 रुपये फ़ी यूनिट भी नहीं दिया जाएगा। ग्रॉस मीटरिंग की वजह से तमाम सार्फिन को इन तमाम यूनिट्स पर सेल्स टैक्स अदा करना होगा। सोलर सार्फिन की वजह से 150 अरब रुपये का बोझ सिर्फ गलत तसव्वुर और मन घड़त बात है। 4 माह पहले लगारी साहब के बॉस कह रहे थे कि सोलर ही असल हल है। क्या बदल गया? क्या सूरज की रोशनी कम हो गई या मुस्लिम लीग नून एक और यू टर्न ले रही है? विफाकी वज़ीर पावर अवैस लगारी का मिफ्ता इस्माइल को जवाब देते हुए कहना है कि नई पॉलिसी में ग्रॉस मीटरिंग शामिल नहीं। आपके टैक्स हिसाबात गलत हैं। हम नेट बिलिंग लागू कर रहे हैं। नेट बिलिंग में सारिफ के पास अपनी बिजली बराह रास्त इस्तेमाल करने का इख्तियार रहता है। ये ऑफ पीक रेट यानी 42 रुपये फ़ी यूनिट पर शुमार होगा। सारिफ दिन के वक्त ज़्यादा बिजली खुद इस्तेमाल करता है तो उसे 42 रुपये फ़ी यूनिट से फ़ायदा होगा। सिर्फ इजाफी बरामदशुदा यूनिट्स 10 रुपये फ़ी यूनिट पर शुमार किए जाएंगे। बिजली के बरामद यानी जो यूनिट सारिफिन से खरीदे जाएँ उन पर कोई टैक्स नहीं। मिफ्ता इस्माइल माली साल 2023-24 के आदाद शुमार की बुनियाद पर हिसाब कर रहे हैं। अब ये आदाद शुमार 8 माह पुराने हो चुके। हम ताज़ा तरीन मालूमात दे रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अवाम की फलाह बहबूद दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर है। पूरी कौम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। गवर्नर हाउस लाहौर में कौंसिल जनरल, सियासी रहनुमाओं, ब्यूरोक्रेट्स और ताजरों के एजाज़ में इफ्तार डिनर पर बात करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने विफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पैका एक्ट में PTA को फरीक नहीं बनाया गया। PTA को फरीक बनाने की इजाज़त दी जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची शर्की की अदालत ने सहाफ़ी फरहान मलिक को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। फरहान मलिक के वकील की FIA के जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा की मुखालफत। कहा FIA ने हाई कोर्ट के हुक्म के बरक्स कार्रवाई की। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से फरहान मलिक की गिरफ्तारी की मजम्मत। एमएन ने FIA की कार्रवाई को बदनीयती करार दिया। फरहान मलिक की रिहाई का मुतालबा। कहा पहले ही बताया था पेका कानून को सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। PFUJ ने कहा कि FIA का ये इक़दाम आज़ादी इज़हार को दबाने की खुली कोशिश है। कराची से खैबर तक फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी के मुजाहिरे। लाहौर में रैली से खिताब में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा
फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मजालिम के पीछे अमरीका का हाथ है। कराची में भी जमात इस्लामी का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा कि बैतुल मक़दिस का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ईमान का तकाजा है। मुजाहिरीन की अमरीकी काउंसिल खाने की जानिब जाने की कोशिश पुलिस ने रोक दिया। बाद में 3 रुकनी वफ़द ने अमरीकी काउंसिल खाने में याददाश्त जमा कराई। इस्लामाबाद में भी यकजहती मार्च का इनेकाद किया गया। पेशावर में भी इसराइली मजालिम के खिलाफ रैली निकाली गई। हैदराबाद, जैकबाबाद, नवाबशाह, थरपारकर, मीरपुर खास, सरगोधा, बिहाड़ी, बहावलपुर, स्वात भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे किए गए। फ़लस्तीन में इसराइल की जानिब से जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम, मजलिस वहदत मुस्लिमीन और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तहत मुल्क भर में यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया गया। TLP ने कोयटा, बहावलपुर, लोधरा, मीरपुर खास, हैदराबाद, दादू, मेहड़ और मानसहरा में रैलियाँ निकाली गईं। JUI ने थरपारकर में एहतजाजी मुजाहरा किया। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने कराची में नमाज जुमा के बाद एहतजाजी मुजाहरे और रैलीज़ निकाली। मरकज़ी एहतजाज खारादर ख्वाजा शिया हसना श्री मस्जिद के बाहर किया गया। गज़ा पर इसराइली बमबारी से मज़ीद 95 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 3 रोज़ में 200 बच्चों समेत 600 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। शिमाली इलाकों की तरफ पेशकदमी। बेघर फ़लस्तीनी फिर से इलाका छोड़ने पर मजबूर। अल-कसाम ब्रिगेड्स के गज़ा से इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर मुतादिद रॉकेट हमले। इसराइली इलाकों में खतरे के सायरन बजने लगे। इसराइल का रॉकेट मार गिराने का दावा। इसराइली सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की दाखिली सलामती एजेंसी शिन बेत के सरबराह रोनन बार को बरतरफ करने का वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का हुक्म अगली समात तक मुअत्तल कर दिया है। रोनन बार ने कहा कि नेतन्याहू 7 अक्टूबर हमले रोकने में नाकामी पर तहकीकात से बचना चाहते हैं। नेतन्याहू चाहते थे कि वो फायरबंदी पर बातचीत तो करें लेकिन कोई मुआहदा ना करें। अपना एजेंडा पूरा करने के लिए नेतन्याहू ने उन्हें हटाकर अपने खास बंदे को मुज़ाकरात में बिठा दिया। और पाकिस्तानी ओपनर्स ने कीवी बॉलिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से हरा दिया। हसन नवाज की 45 गेंदों पर 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। पावर प्ले में भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बन गया। पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 16 ओवर्स में हासिल कर लिया।